सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय छत्ता धर्म। तो भाइयों, जय गोविंद डोटासरा है, पहले तो इसकी वीडियो सुनिए। सबक नहीं सिखायो तो मैं थाने कहना चाहूं, एक भी किसान के, एक भी जाट के सिर के ऊपर फिटो को नहीं छोड़ने का मैं थाने कह जाऊंगा। राठौड़ साहब, गजेंद्र सिंह जी, विक्रम सिंह जी, बेटी का बापो 50 साल से निठा जच्चे काम है, क्यों ले हो? तो भाइयों, ये वही पेपर चोर है जो कि राजस्थान में अपनी बहू को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने ताऊ को, अपने चाचे को, सबको एक ही पेपर में लगा देता है। जैसे भगवान ऊपर से इसको आशीर्वाद देकर आए थे कि तेरे सभी बच्चे एक ही पेपर में लग जाएंगे। और देखिए ये गोविंद डोटासरा कैसा इंसान है कि अपने पूरे बच्चों को लगा देता है और फिर क्षत्रियों के खिलाफ ही टिप्पणी करता है। पहली बात तो इसे डोटासरा से ये पूछना चाहते हैं कि क्या सिर्फ किसान सिर्फ जाट होते हैं? जाट सिर्फ थोड़े से हरियाणा में है, थोड़े से पंजाब और थोड़े से राजस्थान, जहाँ थोड़े से दिल्ली के साथ लगता है पश्चिमी यूपी में। बाकी कहाँ पर है ये जो जो किसान हैं, ये कहाँ पर है? अभी राजस्थान में क्षत्रियों के पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, ये मेवाड़ में नहीं मिलते, फिर ये हड़ौती क्षेत्र में नहीं मिलते, कोटा बूंदी वगैरह, तो फिर कुछ ही ज़िलों में फैले हुए हैं। और हमारे से ज़्यादा कोई ज़मींदार हैं क्या? लैंड लॉर्ड है या किसान हमारे से ज़्यादा है क्या? राजस्थान में भी हमारी ज़मीनें ज़्यादा है, बाकी यूपी तो है ही पूरा ठाकुरों का। पश्चिमी यूपी में भी ज़्यादा ज़मीनें हैं, ये कुछ ज़िलों में है ही नहीं, 5-6 ज़िलों में है। उसके अलावा ना पूर्वांचल, बुंदेलखंड, ना अवध में है। तो फिर सबसे बड़े किसान कौन हुए? मध्य प्रदेश में भी ये नहीं है, 1-2 ज़िले में है। तो बाकी वहाँ पर भी पूरे मध्य प्रदेश में क्षत्रिय समाज फैला हुआ है। गुजरात में भी ज़मीनें प्लेन होती हैं, वहाँ पर भी क्षत्रिय ज़्यादा हैं। वही नॉर्थ हरियाणा में भी क्षत्रियों के पास बहुत लैंड लॉर्ड हैं। और इसके अलावा बाकी क्षेत्रों में तो ठाकुर हैं ही हैं पूरे देश में। तो अब बताइए आप कि सबसे ज़्यादा ज़मींदार कौन हुए? सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? क्षत्रियों के पास। तो अब ये किसान तो फर्जी बना है और अब किसान को लेकर जातिवाद करता हुआ नजर आ रहा है। राठौड़ साहब, शेखावत साहब और पता नहीं किस किस पर टिप्पणी कर रहा है। फिर ये क्षत्रियों के पास ही वोट लेने आता है और क्षत्रियों के वोटों से ही जीता है। ये लक्ष्मणगढ़ से खड़ा होता है और इसको अब वोट नहीं, इसको तो मुंह पर जूते चाहिए। जो ये टिप्पणी कर रहा है क्षत्रिय समाज के खिलाफ, इसका मुंह काला करना चाहिए, इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, जैसे इसके आका को मुर्गा करके दिया गया था। अब देखिए कि इसको मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। 2,10,000 वोट हैं लक्ष्मणगढ़ में टोटल, उसमें से 35,000 वोट क्षत्रिय समाज के हैं। तो अब ये जो जीतता है ये 10-15 हज़ार वोटों से ही जीतता था। अब क्या करना है कि जो 35,000 वोट हमारे क्षत्रिय समाज के हैं वो पूरे के पूरे इसके खिलाफ डाल देने हैं। जो दूसरा कैंडिडेट होगा जो इससे टक्कर ले रहा है उसको दे दो वोट, नहीं तो बीएसपी ने रुपेंद्र सिंह को खड़ा रहा है उसको दे दो सभी के पूरे वोट, इसको एक वोट नहीं देना। और इसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना है, अगर ये क्षत्रियों के पास वोट लेने आता है तो इसके मुंह पर कालिख डाली जाएगी। ये औकात से बाहर निकल रहा है, जितनी इसकी औकात है इसको ये पता होना चाहिए कि ये राजस्थान की धरती, ये सीकर की धरती किनकी है? शेखावतों की रियासत रही है। महाराव शेखा जी जिन्होंने युद्ध लड़े, तुम्हारी माँ बहनों की रक्षा की। अगर वो युद्ध नहीं लड़ते तो तुम्हारी माँ बहन आजीवित होती। और तू जिस रियासत में रहता है, जिस रियासत में पला पड़ा, उन्हीं पर टिप्पणी करता है। शर्म होनी चाहिए। तू अपने बाप का भी नहीं जो क्षत्रियों पर टिप्पणी कर रहा है, जो क्षत्रियों की रियासतों की वजह से रहे और उनके पास जो ज़मीनें हैं वो क्षत्रियों ने ही दान कर रखी है। नहीं तो तुम्हारे पास कौन सी ज़मीनें थी? रियासतें क्षत्रियों की थी।